वोटर का आईडी को एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाया हूँ कि आप अपना वोटर का आईडी को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और ये जो आईडी है दोस्तों, यह आपका 2 व्हीलर के लिए है। तो 4 व्हीलर के लिए या फिर बड़ी गाड़ी के लिए क्या प्रोसेस होगा ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अलग रहता है। बट ये मैंने 2 व्हीलर के लिए बनाया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं पहले दिल्ली एनसीआर में काम करता था और उसके बाद मैंने बेंगलोर में शिफ्ट हुआ और बेंगलोर में लगभग 1-1.5 साल मैंने काम किया और फिर बेंगलोर के बाद अभी मैंने मुंबई में अपना आईडी को शिफ्ट किया हूं। तो भाई मुझे इतना तो एक्सपीरियंस है कि भाई मैं आपको बता सकता हूं कि आईडी ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अगर दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हो, अगर आप अपना आईडी को बेंगलोर या फिर मुंबई शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको, आप जिस सिटी में काम कर रहे हो उसी सिटी का पोर्टल ऑफिस में जाके आपको आईडी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट करते ही आपका जो भी वॉलेट में बैलेंस होगा आपको तुरंत ही आपका अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपका वॉलेट माइनस में होगा तो आपको रिचार्ज करके आईडी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। फिर टर्मिनेट करते ही जैसे कि आप दूसरी सिटी या फिर दूसरी स्टेट पे आप शिफ्ट हो जाओगे, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है भाई, आपका लोकल आईडी प्रूफ। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास मुंबई का आधार कार्ड है या फिर मुंबई का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फिर आपका काम उसी से हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हो और मुंबई शिफ्ट हो रहे हो, मुंबई शिफ्ट होने के बाद आपके पास मुंबई का कुछ भी लोकल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको सबसे पहले आप जिस रूम पे रह रहे हो उसी रूम का रूम एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और रूम एग्रीमेंट कैसे बनता है गाइस, आप जिस मकान में रह रहे हो उसी मकान को मालिक को आप बोल के उसी मकान का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आप साइबर कैफ़े में जाके या फिर रूम एग्रीमेंट जहाँ पे बनता है आप वहाँ पे जाके बना सकते हो। लगभग 500-1000 का अंदर आपका काम हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, रूम एग्रीमेंट जो आपका होगा तो वो रोटरी स्टैम्प के साथ होना चाहिए। तो जैसे कि आपका रूम एग्रीमेंट बन गया, आप सीधा चला जाना आपका जो सिटी का पोर्टर का ऑफिस जहाँ पे भी है, वहाँ पे जाके आप अपना रूम एग्रीमेंट को दिखाना और उसके साथ साथ आपका जो भी ओल्ड आईडी होगा तो आप ऐसा बताना कि भाई मैं अपना आईडी को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए। वहाँ पे आपका पोर्टर का जो भी एग्जीक्यूटिव बैठे होंगे वो आपका डॉक्यूमेंट लेके तुरंत ही आपको आईडी को एक्टिव करवा देंगे। जैसे कि आपको पता होगा, पोर्टर का आईडी बनाने के लिए जैसे कि आपको पता होगा आपका वैलिड लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी का आरसी, उसके साथ साथ बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो अगर मान लीजिए कि आप अपना आईडी जिस स्टेट या फिर जिस सिटी में आप काम कर रहे थे वहाँ से आपने आईडी को टर्मिनेट करना भूल गए हैं और ऑलरेडी आप दूसरी सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं, तो गाइस कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं उसी सिटी में पोर्टर ऑफिस में जाके आप पोर्टर का जो भी एग्जीक्यूटिव हो गया उनका आप बोलना कि भाई मेरा ऐसा ऐसा सिटी में मैं काम करता था तो मेरा आईडी को मैं इस सिटी में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप एक मेल भेजिए, जहाँ से मैं पहले काम करता था वहाँ पे मेरा आईडी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, प्लीज़ टर्मिनेट करने के लिए आप मेल भेजिए। तो वहाँ से भी वो मेल भेज देंगे। उसके बाद 24 आवर के अंदर आपके पास एक कन्फर्मेशन कॉल आएगी पोर्टल कंपनी की तरफ से। तो वो कॉल के बाद गाइस आपका जो आईडी है वो उसी सिटी से परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे कि आप दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए होंगे, उसी सिटी में जाके भाई आप अपना आईडी को फिर से आप रीएक्टिव कर सकते हो। दोस्तों, ऑलरेडी मैं बेंगलोर टू मुंबई शिफ्ट हुआ था तो मैंने अपना आईडी को मुंबई के लिए ट्रांसफ़र किया था। तो मुंबई सिटी में मैं आपको दिखाता हूँ भाई प्रोसेस कैसा था। तो ऑलरेडी मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया था सब कुछ दिखा के गाइस मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि भाई प्रोसेस क्या था। और एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, मुंबई या फिर देश की और कोई सिटी में आप काम कर रहे हो, जिस सिटी में काम कर रहे हो आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है उस रजिस्ट्रेशन फ़ीस को आपको फिर से वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। और हर सिटी में रजिस्ट्रेशन का जो फीस होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि दिल्ली में मान लीजिए कि 999 होता है, पुणे में 500 होता है और बेंगलोर में 700 होता है। इस प्रकार का आप अपना सिटी का जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होता है उसको आप पे करके आपका आईडी को आप रीएक्टिव कर सकते हो। तो आप ये वीडियो देख सकते हो भाई मैं अपना आईडी को कैसे बेंगलोर से मुंबई के लिए ट्रांसफ़र किया था।
दोस्तों सुबह की 10 बजे पोर्टर का ऑफ़िस ओपन हो जाता है और मैं 10:30 बजे पोर्टर का ऑफ़िस आ गया था। अभी आप ये जो ऑफ़िस का लोकेशन देख रहे हो गाइस, ये है मुंबई ऑफ़िस का लोकेशन। तो मुंबई का ऑफ़िस में मैं आ गया था दोस्तों, और आके वहाँ के जो भी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव थे उनके साथ मैंने बात किया। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा आईडी को पहले टर्मिनेट करने के लिए मेल डालना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने साइड से मेल डाले, तो भाई मेरे पास कॉल आया। कॉल आने के बाद मेरा जो आईडी है बेंगलोर से टर्मिनेट हो गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर से मेरा न्यू डॉक्यूमेंट लेके मेरा आईडी को फिर से रीओपन करवाया। जैसे कि मुंबई में रीओपन करने के लिए अभी का टाइम पे कुछ भी पेमेंट करना नहीं पड़ रहा है बाइक वालों के लिए, तो मुझे भी कुछ भी पेमेंट करना नहीं पड़ा। और आप ये देख सकते हो, फिर से मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके फिर मैं ट्रेनिंग फिर से कंप्लीट किया। ट्रेनिंग का वीडियो कंप्लीट करते ही फिर मेरा आईडी जो था वो एक्टिव हो गया था। तो दोस्तों यही था पोर्टर में एक सिटी से दूसरे सिटी का आईडी ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।